जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। 2024 में क्या नए नॉर्म्स आए हैं, क्या लिमिट है, क्या इसमें रिटर्न टैक्स फ्री है, डिडक्शन, विड्रॉल, मैच्योरिटी, मल्टीपल अकाउंट्स, नॉमिनेशन, जॉइंट अकाउंट के साथ हम जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का कैलकुलेटर भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे थोड़े ही दिन पहले पता चला था कि बहुत लोगों को, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को इस स्कीम के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है और वो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करते और इसमें जो है जो बेनिफिट उनको मिलता है इंटरेस्ट रेट का, वो भी यहाँ पे नहीं ले पाते। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्स्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, अब आप सभी के लिए, आप सभी की रिक्वेस्ट पे हम लोग लाए हैं टेक साथी शॉर्ट्स ऑफिशियल चैनल, जिसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल आइकन पे क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट टेक शॉर्ट्स पाने के लिए। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पिन कमेंट में दिया गया है, वहां से जाके चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। ये स्कीम गवर्नमेंट की है, तो आपको 100% सिक्योरिटी मिलेगी, जिसमें आपको मैच्योरिटी के लेके कोई भी तरह का रिस्क नहीं है और ये सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक है। सीनियर सिटीजन की जो एज है वो इसमें 60 ईयर्स मानी गई है और इंटरेस्ट जो यहाँ पे पेमेंट होता है वो क्वार्टरली बेसिस पे पेमेंट होता है। इसका टेन्योर 5 साल का है और इसकी मैच्योरिटी होने पे आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल के लिए। एक्सटेंशन सिर्फ एक ही बार हो सकता है और ये आप चाहे बैंक में चाहे पोस्ट ऑफिस दोनों ही जगह इसको अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और ये अकाउंट जो है आपका इजीली ट्रांसफरेबल है। एक जगह से दूसरी जगह, एक बैंक से दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में बैंक में आपको ट्रांसफर करना है तो फॉर्म जी की मदद से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए ओपन किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपकी एज होनी चाहिए 60 साल या उससे ज्यादा, लेकिन अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है तो आपकी सीनियर सिटीजन की एज यहाँ पे कम कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें एज आपकी रखी गई है 55 साल से 60 साल। और अगर आप एक डिफेंस पर्सनल है तो आपकी एज जो है 50 साल से 60 साल के बीच में रहनी चाहिए। एचयूएफ के लिए ये स्कीम नहीं है और ना ही नॉन रेजिडेंट के लिए ये स्कीम है। अब हम बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट क्या है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट आपको जो करवाना है वो 1000 रुपए करवाना है। आपकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट थी, पहले थी 15 लाख रुपए, जिसे बजट 23 से इंक्रीज करके 30 लाख कर दिया है। तो अब आपकी जितने भी सेविंग सीनियर सिटीजन के अकाउंट है तो उनमें आप टोटल 30 लाख तक का डिपॉजिट जो है वो कर सकते हैं। अब उसकी बात आती है कि डिपॉजिट जो आप कैश में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं इस सेविंग स्कीम के अंदर, लेकिन 1 लाख रुपए तक ही कैश में डिपॉजिट कर सकते हैं। 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको बैंक के थ्रू, डीडी चेक के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन का रिटर्न क्या टैक्स फ्री है। तो रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न आता है आपका इंटरेस्ट के फॉर्मेट में और ये आपका 100% टैक्सेबल है। जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको आपको आपकी टैक्स इनकम में जोड़ दिया जाएगा, अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल होगा और उस टैक्स पे आपका एप्लीकेबल जो भी टैक्स स्लैब रहेगा उस पे टैक्स देना होगा। तो एप्लीकेबल टैक्स स्लैब सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक, सुपर सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक हमारे चैनल पे ऑलरेडी डिटेल में वीडियो है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन पे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन की क्या डिडक्शन मिलती है ईटीसी के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल, आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और डिडक्शन आपको अप टू 1.5 लाख जो मैक्सिमम डिडक्शन है ईटीसी की, उतनी ही अमाउंट तक आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। आपका अगर इसमें इंटरेस्ट आता है 50,000 रुपए से ज्यादा तो उस पे आपको टीडीएस जो है उस फाइनेंशियल ईयर पे देना होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का प्री मैच्योर। तो प्री मैच्योर आपका इसमें अलाउड है। प्री मैच्योर अगर आपको करना है तो अगर आप विद इन अ ईयर करते हैं, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल के अंदर आप उसकी मैच्योरिटी निकालते हैं, तो उसकी केस के अंदर जो भी इंटरेस्ट आपको मिला है वो आपसे रिकवर किया जाएगा, चाहे बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो। और अगर आपने विद इन 2 ईयर्स यानी कि 1 साल और 2 साल के बीच में अगर आपने किया तो आपको डिपॉजिट अमाउंट का 1.5% जो है वो एज ए पेनल्टी देना होगा।
अगर आपने 2 to 5 ईयर के अंदर आप करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल तो आपको 1% यहाँ पे एज ए पेनल्टी देना होगा। अब बात करते हैं मैच्योरिटी का एक्सटेंशन। तो मैच्योरिटी जो इसमें है वो 5 ईयर्स की है। तो 5 ईयर्स के बाद अगर आपको इसमें एक्सटेंशन लेना है तो एक्सटेंशन लेने के लिए आपका जो 5वां साल होगा उसके अंदर आपको एप्लीकेशन देनी होगी आपके बैंक और पोस्ट ऑफिस जिसके अंदर आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट खुला हुआ है। इसमें लास्ट ईयर में आपको ये बताना होगा कि हम यहाँ पे एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं 3 साल के अंदर, 3 साल के लिए और एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो उसमें आप एक्सटेंड जो है वो करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में नॉमिनेशन कैसे होता है? तो नॉमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आप जिस वक्त ओपन करवा रहे हैं इस अकाउंट को, जैसे नॉर्मल किसी अकाउंट को ओपन करवाते हैं उस वक्त आप नॉमिनेशन दे सकते हैं, या उसके बाद आप नॉमिनेशन चेंज करना चाहते हैं या फ्रेशली नॉमिनेशन करना चाहते हैं, आपने अकाउंट ओपनिंग पे नॉमिनेशन नहीं किया है तो यहाँ पे आप आफ्टर ओपनिंग भी इसमें नॉमिनेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या जॉइंट में की जा सकती है? दोनों ही केसेस में अलाउड है। आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दोनों की एज जो है वो 60 साल होनी चाहिए। 60 साल है तो जॉइंट अकाउंट खुल सकता है। मान लीजिए अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई है, एक स्पाउस की डेथ हो गई है, तो उस नेक्स्ट केस के अंदर जो है दूसरा पर्सन उस अकाउंट को कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन अगर उसकी एज 60 ईयर्स नहीं है तो उस केस के अंदर जो है नॉमिनेशन जो नॉमिनी है वो उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल अकाउंट्स के केस में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के मल्टीपल अकाउंट्स क्या आप ओपन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट है वो 30 लाख है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगी कि जॉइंट अकाउंट के केस में क्या आपकी लिमिट ये डबल हो जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। आपकी जो 30 लाख ईच पर्सन आपकी अलाउड है। तो अगर आपके 2 अकाउंट होल्डर है और दोनों की एज सीनियर सिटीजन की एज 60 साल से अबव है तो 30-30 लाख दोनों की लिमिट यहाँ पे मानी जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का कैलकुलेटर और समझते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन और मैच्योरिटी को। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कैलकुलेटर को आप देख पा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे मैक्सिमम रखा है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप 30 लाख रुपए करते हैं तो करंट इंटरेस्ट रेट अभी 8.2% है। उस हिसाब से 5 साल के अंदर आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 42,30,000 रुपए और टोटल इंटरेस्ट आपका मिलेगा 12,30,000 रुपए। और इसको अगर हम क्वार्टरली डिवाइड करें तो क्वार्टरली आपको 61,500 का इंटरेस्ट मिलेगा। यही आप मिनिमम डिपॉजिट जो कि 1,000 रुपए करते हैं तो उस केस के अंदर आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट 20 रुपए 50 पैसे और मैच्योरिटी वैल्यू 1,410 रुपए। और अगर आप 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू 2,11,500 और 3,075 रुपए जो क्वार्टरली इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। करंट इंटरेस्ट रेट के लिए मैं बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट हर क्वार्टर चेंज करती रहती है। अभी जो करंट इंटरेस्ट बताई जा रही है वो 8.2% है। तो ये रेट हर बार अपडेट होती रहती है। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट्स के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल टैक्स साथी पे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट टैक्स वीडियो नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलते रहें। अब आपको हमारे चैनल पे वीडियोस के साथ साथ शॉर्ट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से क्विकली अपडेट करवा सकते हैं। साथ में अगर आपको किसी भी तरह की एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आप हमें अब व्हाट्सएप के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।